तारीख की मोतबर किताबों में एक वाक़या दर्ज है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। कहा जाता है कि अधम के नाम से एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वो बलख शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वो शहर गए। इत्तेफाक से उसी वक्त बलख के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे। जो लोग शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके साथ अधम फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। उधर फकीर की नजर जब शहजादी के रुखे सेबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए। खुश खुश होकर वो शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये महल किसका है और उस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और उस पालकी में शहजादी साहिबा सवार थी जो बाग की सैर के लिए तशरीफ ले गई थी। ये सुनकर अधम फकीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे जहां बादशाह का दरबार लगा हुआ था। फकीर दरबार में बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज किया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इस फकीर से पूछो कि वो क्या चाहता है। वजीर फकीर के पास गया और आने की वजह दरियाफ्त की। अधम फकीर ने बगैर किसी खौफ और झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह से कहो कि वो अपनी बेटी मेरी ज़ौजियत में दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आ गया, लेकिन शाही आदाब के बाइस खामोश रहा। वो बादशाह के सामने वापस आकर खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बिला झिझक हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, जहां पना जो कुछ उस फकीर ने कहा है मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं उसे अपनी जुबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मनोअन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सर झुका लिया। फिर उसने अधम फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बिठा लिया। बादशाह ने उसका हसब व नसब दरियाफ्त किया। जब उसे फकीर की आला नसबी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ऐ दरवेश, जमा खातिर रखो, तुम्हारी आला नसबी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालिदा और खुद शहजादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उधर फकीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। उधर फकीर ने 3-4 रोज इंतजार किया और फिर बादशाह बलख के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वो बैठ गए। बलख का बादशाह अपनी बेटी की शादी अधम फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी जो कि एक शहजादी है एक फकीर से ब्याही जाए। बादशाह ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा, मैंने उस फकीर से वादा कर लिया है, अब उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ और कैसे इनकार करूं। मुझे इस सूरत हाल पर बहुत नदामत महसूस होती है। वजीर ने जवाब दिया, जहां बना ये मामला आप मुझ पर छोड़ दे, आप खुद कुछ न कहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने कहा, मैं उस दरवेश से किसी तरह नहीं मानूंगा। उसके बाद वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती मोती जो बेमिसाल और नायाब था निकाला और अधम फकीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती लाकर दो ताकि ये जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सके। उधर फकीर ने वजीर की ये बात सुनी और कहा, अच्छा यही चाहिए। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही, इस तरह का एक और मोती चाहिए। उधर फकीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गया। फकीर को मालूम था कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से निकाले जाते हैं, लिहाजा वो दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया के किनारे पहुंचकर अधम फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे। खाना पीना सोना सब कुछ भूल गए और सुबह शाम इसी काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस जगह तशरीफ लाए और दरवेश से पूछा, ऐ दरवेश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं, बता तू क्या चाहता है। उधर फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ नबी खुदा,
आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाया हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरवेश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खुश्क नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसे आसान फरमाए। अदम फकीर ने अपनी पूरी दास्तान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अदम फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उसी वक्त दरिया में तमोश पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगी और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गई। फिर गैब से एक आवाज आई, ऐ दरवेश, जिस कदर मोती लेना चाहते हो यहाँ से ले लो। अदम फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और तमाम सीपियों को तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 मोती निकाले जो इतने नायाब और कीमती थे कि किसी भी बादशाह के खजाने में भी मौजूद नहीं हो सकते थे। अदम फकीर ने ये तमाम मोती अपने कुल्ले में छुपाए और बलख शहर की तरफ रवाना हो गए। रात किसी तरह अपनी कुटिया में गुजार ली। सुबह होते ही नमाज और वजीफे से फारिग होकर अदम फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती जो अपने कुल्ले में छुपाए थे बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखते तो आपकी आंखें खीरा हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोती मैंने चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप इन्हें लें और अपना वादा पूरा करें। बादशाह उन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। वो मोतियों को लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि बादशाह मौज़म की लड़की एक फकीर के साथ ब्याही जाए, ये मुमकिन नहीं, इससे बादशाह की बड़ी जिल्लत होगी। बादशाह ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ये दरवेश बहुत पहुंचा हुआ है और बाइज्जत मालूम होता है। अगर इसने मेरे हक में बद्दुआ कर दी तो फिर सिवाय पशेमानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर आप महल तशरीफ ले जाएं, मैं उस फकीर को देख लेता हूँ। मजबूरन बादशाह दरबार से उठा और महल के अंदर चला गया। बादशाह के महल में जाने के बाद वजीर ने दरवेश को बुलाया और कहा, ऐ नामुराद, तुम किस दीवानगी में मुब्तला हो? बादशाह की बेटी शहजादी तेरे जैसे मुफलिस की ज़ौजियत में दी जाए, तेरी अर्ज कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर यह है कि तू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, वरना जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वो सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ऐ जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धो चुका हूँ, लेकिन तू अपनी खैर मना। खुदा को हाजिर नाजिर तुम उसको दरमियान में डालकर फिर वादा खिलाफी करते हो। तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि ये मोती ले आओ और बादशाह की बेटी की शादी मुझसे कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम उसी वादे से मुकर गए हो। खुदा के कहर से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बेहद गुस्सा आया। उसने जवाबदारों को हुक्म दिया, इसे अच्छी तरह सदोकोप करके शहर से बाहर निकाल दो और कभी महल के अंदर इसे दाखिल न होने देना। जवाबदारों ने फकीर अदम को पकड़ा, सदोकोप किया और महल से बाहर निकाल दिया। अदम फकीर हैरान परेशान ज़ारो कतार रोते हुए अपनी झोपड़ी में लौट गए और वहां मगमूम होकर बैठ गए। जब शहजादी को इस बात का इल्म हुआ तो वो सकते में आ गई। अभी इस वाकये को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह की बेटी के पेट में शदीद तकलीफ हुई। लाख इलाज और तदबीरें की गई, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई। कोहराम मच गया। आखिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए नादिम खड़ा रहा, लेकिन अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। उसके बाद शहजादी की तजहीज और तकफीन बड़ी आबोताब से की गई और उसकी कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। यहाँ ऊद और अंबर जलाने का इंतजाम था। बेशुमार कुरान खानी के लिए और काफी पहरेदार पासबानी और देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये तमाम पासबान शहजादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे। उधर कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और उन्हें किसी तरह भी सुकून का एहसास नहीं हो रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वो बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुए और पहरेदारों से आंख बचाते हुए खेमों को अबूर करते हुए अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। कब्र को खोदकर उसकी लाश निकाली और कब्र को उसी तरह ठीक करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कांधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। झोपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जसद को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नजारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स वहां से गुजरा। वो शख्स एक माहिर हकीम था जो बलख शहर से आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था।
उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाजा बंद है तो अब कहां जाए, और रात गुजारने के लिए वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। अचानक एक झोपड़ी से रोशनी आती देखी तो उसे ख्याल आया कि ये यकीनी तौर पर किसी दरवेश का आस्ताना होगा। वो उसी सिमत रवाना हुआ। झोपड़ी से बाहर पैरों की आवाज सुनकर अधम फकीर को यह ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस हों जो हकीकत हाल का पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हों। ये ख्याल आते ही वो अपनी झोपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गया। फिर जब दरवाजा खुला, एक और शख्स अंदर आया। वहां कोई शख्स नहीं था, न कोई आवाज थी, न ही कोई पता चल रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक हसीन और एक परी जमाल लड़की का जसद दीवार से लगा हुआ पाया। वो हैरान रह गया कि इतनी हसीन लड़की इस झोपड़ी में कैसे आ गई। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका तिबी मुआयना किया और उसकी नब्ज को चेक किया तो उसे ये एहसास हुआ कि इस लड़की को सप्ता का मर्ज लाहक है। अभी वो लड़की जिंदा थी। हकीम ने फौरन नशा देकर शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और लम्हों में ही शहजादी की आंखें खुल गई और वो उस मोजी मर्ज से निजात पा गई। होश में आने के बाद जब शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गई और हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ, मैं यहाँ किस तरह आई हूँ? हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। शहर में दाखिल होना चाहता था मगर शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं किसी ठिकाने की तलाश में था जहाँ रात गुजार सकूं। मुझे इस झोपड़ी में रोशनी दूर से दिखाई दी और मैं इधर आ गया। जब मैं यहाँ पर आया तो कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर तुम्हारे बेहरकत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। तुम्हारे मर्ज का पता चल गया था, इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी दास्तान तो बस यहीं तक है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए। उसी दौरान दरवेश कलंदर ने एक तरफ से सर निकाल कर सुना कि कोई आवाज आ रही है और कोई बातें कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो बड़ी ही पाकीज़ा सूरत के मालिक थे, शहजादी से बातें कर रहे थे। दरवेश फौरन बाहर निकल आए और हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने फौरन समझ लिया कि यही वो शख्स है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, यानी शहजादी का साहिब खाना। हकीम ने उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की और दरवेश कलंदर ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा सुना दिया। हकीम कुछ देर खामोश बैठे गौर व फिक्र करते रहे और फिर उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद दोनों की रजामंदी से यानी दरवेश और शहजादी के दरमियान एक दूसरे को रिश्ते में मुंसलिक कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हकीम साहब ने दोनों से इजाजत लेकर शहर वापस जाने का फैसला किया। अधम फकीर और शहजादी जो कि अब मियां बीवी बन चुके थे उसी झोपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक साहिब सीरत और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का माँ की शक्ल पर था और हद दर्जा ज़हीन फतीन था। दोनों ने उस लड़के का नाम इब्राहिम रखा और दिलो-जान से उसकी परवरिश करने लगे। जब इब्राहिम कुछ बड़ा हुआ तो उसे तालीम हासिल करने के लिए मकतबे में दाखिल कर दिया गया। एक दिन सैर करते हुए बलख के बादशाह का उस मकतबे के करीब से गुजर हुआ जहां इब्राहिम बिन अदहम तालीम हासिल कर रहा था। बादशाह बलख का ये तरीका था कि जब वो किसी मकतबे के करीब से गुजरता तो थोड़ी देर के लिए वहां का विजिट जरूर करता। वो मकतबे में दाखिल होकर उसका मुआयना करता, असातिज़ा को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने मकतबे से छुट्टी देता। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। चुनाचे इस मर्तबा भी जब बादशाह ने बच्चों को छुट्टी दिलवाने का अमल शुरू किया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारी आई और जब वो मकतबे से बाहर निकलने लगे तो बादशाह उस बच्चे का हुस्न जमाल देखकर उस पर फिदा हो गया। वो उसकी शक्ल में अपनी बेटी का अक्स देख रहा था। बादशाह ने फौरन बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी चूमकर वो उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगा। जब बादशाह ने मकतबे के मौल्लिम से पूछा, ये लड़का किसका है? मौल्लिम ने जवाब दिया, ये एक साहिब अजमत कलंदर का बेटा है जो हर सुबह इसे मकतब लाते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूँ। जब इस लड़के के वालिद आए तो उन्हें इत्मीनान दिलाना और मेरे पास महल भेज देना। मौल्लिम ने कहा, जहां पना बहुत अच्छा। जब बादशाह ने उस लड़के को अपने साथ लेकर महल में पेश किया और अपनी मलका के रूबरू पेश करते हुए कहा, हमारी मरहुमा लड़की की शक्ल सूरत इस लड़के से कितनी मिलती है। मलका ने भी उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे अपने दिल से लगाया। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आई। उधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त मदरसे पहुंचे तो मौल्लिम ने दूर से ही उन्हें देखकर दौड़ कर आकर सारा हाल सुनाया। अधम फकीर ये सारा वाकया सुनकर
बेहद मुस्तरब नहीं हुए, बल्कि फौरन बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए, जहां बादशाह उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने अधम फकीर को बहुत इज्जत और एहतराम से बिठाया। हालांकि उसने कई दिनों से फकीर को नहीं देखा था, मगर फौरन पहचान लिया कि ये वही फकीर है जिसका जिक्र पहले सुना था। अधम फकीर ने बादशाह से कहा, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को ले जाना है, क्योंकि इसकी माँ इसे बेहद मोहब्बत करती है, और अगर वो फौरन अपने बच्चे से न मिल पाई तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने कहा, इस लड़की की माँ का नाम क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है? खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। हजरत अधम फकीर ने सच्चाई के साथ तमाम बातें और वाकयात बादशाह के सामने बयान कर दी। जब बादशाह ने अपनी बेटी की जिंदगी का सच्चा वाकया सुना तो उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। बादशाह खुश खुश अपनी मलका के साथ हरम सरा वापस आया और ये खुशखबरी सुनाते हुए अपनी बेटी की हालत और उसकी जिंदगी के मुतालिक बताया। बादशाह ने फौरन अपनी मलका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार होकर हजरत अधम, इब्राहिम बिन अधम और मलका को भी अपने साथ लिया और खुशियों के साथ उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जब शहजादी ने झोंपड़ी से अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो वो खुशी से दौड़कर उनके कदमों में गिर गई और इज्जत से सलाम किया। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और सबने मिलकर खुशी के आंसू बहाए। फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल वापस पहुंच गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को बड़ी जागीर और इलाके का तोहफा दिया ताकि वो लोग आरामदेह और शाहाना जिंदगी गुजार सके। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने ये तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे कीमती थी। शहजादी और उसके शौहर ने बादशाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और फुकर की जिंदगी को तरजीह दी। ये फैसला बादशाह और मलिका के लिए हैरत का बाइस बना, मगर वो दोनों उनकी पसंद का एहतराम करते हुए खुश थे। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद की रजामंदी से सुल्तान इब्राहिम बिन अधम को अपना वली अहद मुकर्रर किया, क्योंकि वो अपनी किसी भी बीवी से औलाद नरीना नहीं रखते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और सुल्तान इब्राहिम बिन अधम अपने नाना की जगह तख्त नशीन हो गए। वो बहुत अक्लमंदी और इंसाफ के साथ हुकूमत चलाने लगे, मगर उनका दिल बादशाहत की तरफ माइल न था। कहा जाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, और सुल्तान इब्राहिम बिन अधम का दिल भी फुकर और दरवेशी की तरफ ज्यादा माइल था, जहां उनकी रूह को सुकून मिलता था। सुल्तान इब्राहिम बिन अधम की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया जब वो एक रात तख्त पर सो रहे थे और अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और फौरन आवाज दी, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब आया, ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूँ। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ए अहमक, छत पर ऊंट किस तरह चल सकता है? लेकिन जवाब में कहा गया, ए गाफिल इंसान, खुदा कादिर मतलक है, अगर वो चाहे तो ऊंट को छत पर भी पहुंचा सकता है। लेकिन तुम जो ख्वाब के कपड़े पहनकर गद्दे पर सो रहे हो और खुदा को तलाश करते हो, ये कितनी बड़ी नादानी है। ये बात सुल्तान के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी लम्हे सुल्तान ने अपने दिल में यह फैसला किया कि वो तमाम शहाना लज्जतों और ऐशो आराम को तर्क करके सहरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस फैसले के साथ उन्होंने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की, क्योंकि उनका दिल अब खुदा की तलाश में मुखलिस हो चुका था। सुल्तान इब्राहिम बिन अधम ने सल्तनत की तमाम शान शौकत को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना कीमती लिबास दे दिया और खुद उन्होंने उसका सादा टाट का कपड़ा पहन लिया। चलते चलते वो मक्के पहुंचे और फिर नीशापुर में एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए। जब सुल्तान इब्राहिम बिन अधम सल्तनत को छोड़कर बलख से निकले तो कुछ वक्त के लिए दरिया दजला के किनारे मुकीम हुए। उस दौरान आपकी उम्रा और वज़रा आपकी तलाश में निकले और आपके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उस वक्त सुल्तान इब्राहिम बिन अधम अपने खरके को सी रहे थे, जो कि बहुत बूढ़ा और सादा था। जब आपने लोगों का मशमा देखा तो आपने सवाल किया, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? ये सवाल उनकी सादगी और दरवेशी की गवाही देता है कि अब वो दुनियावी शान और शौकत से दूर हो चुके थे। हजरत इब्राहिम बिन अधम ने बलख वापस जाने की दरखास्त करने वालों से फरमाया कि वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने अपने हाथ से सिए हुए खरके की सुई दरियाए दजला में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी सुई को दरिया से निकाल दो तो मैं तुम्हारी बात को मानकर वापस बलख चला जाऊंगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुई को नहीं निकाल सके। हजरत इब्राहिम बिन अधम ने कहा, ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वो मुझे ला कर दे दे। फौरन ही 1 लाख मछलियां सोने की सुइयों के साथ दरिया के ऊपर आ गईं और उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत इब्राहिम ने वो सुई लेकर आने वाले उमरा और वज़रा को रुखसत करते हुए कहा,
मुझे बलख की बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम लोग वापस जाओ। इस वाक़ये से हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दरवेशी की हकीकत और दुनियावी लज्जतों से बेरग़बत होने की गमाज़ी होती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे पूछा, आप किसके बंदे हैं? ये सवाल सुनते ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया तो आपने उस शख्स से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उस शख्स ने कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने फौरन ये जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़ बंदगी तलब किया तो मैं क्या करूंगा, और उससे इनकार की भी मजाल न थी। एक और वाक़ये में हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरवेशों की जमात के साथ एक जगह से गुजरे जहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। दरवेशों ने कहा, आज रात हम इस जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हजरत इब्राहिम ने उनकी बात मान ली और वहां रात गुजारने का फैसला किया। ये वाक़या हजरत की सादगी और दुनियावी लज्जतों से बेनियाज जिंदगी की अक्कासी करता है, जो हमेशा अल्लाह की रजा और इत्मीनान की तरफ माइल रहते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत और बेनफ्सी का एक और वाक़या है कि एक रात हजरत बैतुल मुक़द्दस में इबादत करने पहुंचे। चूंकि वहां रात के वक्त किसी को ठहरने की इजाजत नहीं थी, आपने अपने आप को एक बोरे में छुपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि आप वहां मौजूद हैं। रात गुजारने के बाद जब खुद्दाम बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग शख्स ने 40 कंबल पोश अफराद के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की। फिर वो बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठकर बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, आज रात यहाँ कोई बाहर का बंदा मौजूद है। उस पर वो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, इब्राहिम बिन अदहम है, 40 शबा रोज से उसे इबादत में मजा नहीं मिल रहा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बोरे से बाहर निकल आए और उन बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आपने उनसे पूछा, ऐ हजरत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है, बराह करम ये भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा। इस सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग हजरत इब्राहिम बिन अदहम को रूहानी हकीकतें और दर्स देकर उनकी रहनुमाई करते हैं। ये वाक़या हजरत की अल्लाह ताला के साथ बेइंतहा मोहब्बत और इबादत के लिए उनकी गैर मामूली लगन को जाहिर करता है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सच्चाई की तलाश और अल्लाह की इबादत में लज्जत की जुस्तजू उनकी रूहानियत की गहराई को जाहिर करती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा दुनियावी लज्जतों और राहतों से बेनियाज रहते हुए अपने रब की रजा की कोशिश करते थे। यह उनकी सादगी और कुर्बानी का एक और निशान था, जिसमें उन्होंने हर तरह की दुनियावी आसाइशों को रद्द करके सिर्फ अल्लाह की इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में एक और रूहानी वाक़या है जिसमें उनकी जस्तजू और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की अहमियत का पता चलता है। एक दिन एक शख्स हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आया और नसीहत की दरखास्त की। हजरत ने उससे फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। उस शख्स ने सवाल किया, हजरत, मैं इसका मफहूम नहीं समझा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजाहत दी, रुपए की थैली जो बंद है उसे खोलो और जो जुबान खुली है उसे बंद कर दो। आपने मजीद फरमाया, जब तक तुम अपनी बीवी को बेवा, अपने बच्चों को यतीम और खुद को कट्टे के बराबर नहीं समझोगे, तुम अल्लाह वालों की सफ में नहीं बैठ सकते। अल्लाह वालों की सफ में बैठना बहुत मेहनत और जाफिशानी का काम है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में एजाज और इनकिसारी का रंग गालिब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा की जस्तजू की। आपके 2 जय्यद खलीफा थे, हजरत ख्वाजा हुज़ैफा मर्शी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत ख्वाजा शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दोनों हजरात ने आपकी रहनुमाई से बहुत कुछ सीखा और आपके तरीके पर चलने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था कि आपको कहीं भी करार नहीं आता था और आप लोगों की नजरों से छुपे रहते थे, इसलिए कि उनकी रूहानियत और इबादत का मकसद अल्लाह की रजा और उसकी कुर्बत हासिल करना था। आपकी जिंदगी एक मिसाल बनी कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते पे चलता है तो दुनियावी लज्जतों और फानी चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की वफात का वक्त बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ था। बाज रिवायत के मुताबिक आपका मकबरा बगदाद में है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वफात शाम में हुई थी। ताहम ज्यादा मुस्तनद कौल यही है कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकबरे के करीब आके एक गार में कयाम पजीर थे
और वहीं पर आपका विसाल हुआ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 26 जमादिउल अव्वल 280 हिजरी में हुआ। आपकी वफात के वक्त एक गैबी आवाज आई जिसमें ऐलान किया गया, ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो गया। ये आवाज सुनकर लोगों को बड़ी हैरत हुई और बाद में यह बात सामने आई कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो चुका था। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी और वफात एक दर्ज है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह की मोहब्बत और रजा की जस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी और फलाह है। आपकी जिंदगी की दास्तान एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह की रजा के लिए खुद को कुर्बान करना और उसकी इबादत में महव रहना ही इंसान की असल मंजिल है।